आइए आज आपको मिलवाते हैं कला जीवन समिति की प्रधान स्नेहलता जी व उनके परिवार के सदस्यों से। भिवानी जिले के गांव बामला में ये उनका निज निवास स्थान है। ठीक है। तो ये कितने दिनों से बना रहे हो आप? मास्क ये हम 20 तारीख से लगे हुए हैं। आपको काम है। चलो ठीक है। तो 140 बनाइए, 200 मास्क बनाइए। 100 माँ चलो नहीं चले जाओ तुम। बेटा गेट बंद करके खिड़की बंद करके इसमें ना करो अच्छा, मशीन भी यही है आपके पास? वो बड़ी बड़ी वाली दूसरी नहीं है, स्टैंडिंग वाली नहीं है? असल में क्या है कि हम सिर्फ टाका लगाने के लिए घर में मशीन रखी है, अदरवाइज तो टाइम ही नहीं है किसी के पास है। अब ये कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है इसलिए सारे इकट्ठे हैं, अदरवाइज तो सारे अपने जॉब पे होते हैं, सबको अपनी ड्यूटी होती है। फिर हमने सोचा घर बैठ के करना क्या है, चलो जो हमें आता है और जीरो इन्वेस्ट पे वो हम कर सकते हैं, इसलिए फिर हमने मास्क बनाने शुरू कर दिए। पहले ये नहीं पता था कि किस तरह के उसके उन्होंने सैंपल दिए, उसके अकॉर्डिंग अब जो उन्होंने मानक तय कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाने की कोशिश की है। और अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, हम ले आए 29 मीटर कपड़ा। हाँ, अच्छा, बांग्ला की दुकान पे जाके, यहाँ कपड़ों की दुकान बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहाँ मैंने बोला, मैंने कहा जितना भी ग्रीन कपड़ा है आपके पास दे दो। रिक्वेस्ट की उनसे, तो उन्होंने 29 मीटर हमें कपड़ा दे दिया। रखने के बाद अब क्या है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इतने सारे जो बेस है, ये वाला जो बेस है इसके बाहर जो लगेगा, अब ये कपड़ा नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा, और ये टोपियां बनी तो इसमें दूसरी तरह का कपड़ा लगा के अधूरी जैसे पड़ी कि ये कोशिश की है कि ये कपड़ा था इस तरह का, तो बेस तो इसका ये वैसा ही घर पे है। पड़ा था। अच्छा, ये घर पे पड़ा था, ये कोशिश साइड वाला की जो है मैंने, ये दूसरा लेके साइड वाला कोशिश जो किया घर पे कि, था, कम से कम कमी ना रहे, इस वजह से घर वाले कपड़े से बनी फिर ये 35 टोपियां। हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, उसके बाद छोटी, अभी आप छोटी हो? मैं बड़ी हूँ। ये हाँ, अब अपनी बड़ी बहन का किस प्रकार से हाथ बता रही है, क्या कहोगे? ये तो जी वैसे भी अपनी बहन के साथ मैं तो बचपन से ही काम कर रही हूँ, तो मुझे इसका हर काम में मतलब सहयोग देना तो वैसे ही अच्छा लगता है। और हम दोनों बचपन से ही मतलब कोई भी काम करते हैं तो मिलजुल के ही करते हैं। तो अब जैसे मास्क बनाने का जो आइडिया था मेरी बहन का ही था, तो उसमें मैंने पूरा सहयोग दिया है। जब ये थक जाती थी तो मैं भी बनाती थी मास्क, और जब हमने डोनेट किया मतलब बाहर जब हम ऐसे देखते हैं लोगों को ये मास्क बनाए जो हमने बनाए वो पहनते हैं, तो अंदर से एक खुशी होती है कि भाई हमने जो दिया है कम से कम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। और कोशिश तो यही है कि मास्क चाहे पहने या ना पहने, लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है वो कि घर पे रहें, सेफ रहें। कोरोना वायरस बेसिकली वायरस न होके देश को एकजुट करने का काम कर रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है। और कोरोना वायरस की वजह से ही हम अलग अलग रह के अपनी अपनी जगह पे रह के प्रिकॉशंस यूज़ करके, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, 4 लोगों को 5 लोगों को इकट्ठा नहीं होना, घेरा बना के नहीं खड़ा होना। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि सोशल डिस्टेंस, फिजिकली डिस्टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश को मेंटल लेवल पे एक कर रहा है, पूरे देश को इकट्ठा कर रहा है कि सब इस जो दुश्मन है इसके साथ सामूहिक रूप से मिल के इसको भगाएं। और ये रही देन किसकी है, चाइना की है, इटली की है, जिसकी भी है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जो हो गया वो हो गया, जो हो गया वो हो गया, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। दोष जिनका है उनका है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं अपने लेवल पे, हम जहाँ हैं जिस प्रकार की सहायता दे सकते हैं, डोनेट करके, खाने पीने की चीज़ें दे करके, या जो भी आपके पास हस्तकला है उसको इस्तेमाल करके आप जो भी कुछ दे सकते हो समाज को, समाज के सारथी बन सकते हो, उनका साथ दे सकते हो, तो वो मेरे ख्याल से हर एक इंसान को करना चाहिए।
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब पूरा देश इस जंग के अंदर शामिल हो चुका है। लॉकडाउन किया गया है, हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से प्रयास कर रहा है कि किस तरह से कोरोना वायरस को देश से भगाया जा सके। हम फिलहाल गांव बामला के अंदर खड़े हैं। गांव बामला के अंदर जिसका से एक परिवार है, उस परिवार की बेटी लेक्चरर है, जो कि सरकारी स्कूल के अंदर लेक्चरर है, और वो फिलहाल जो है निःशुल्क मास्क बना रही है। न केवल मास्क बना रही है बल्कि डॉक्टरों के लिए टोपियां भी बना रही है, जो कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम आती है। मास्क भी ऐसे हैं जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है, वो मास्क पहन करके कोई भी व्यक्ति रह सकता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो मास्क बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मास्क बना रही है, स्नेहलता नाम है इनका, मशीन के ऊपर बैठी हैं, लेक्चरर हैं, फ़िलहाल मास्क बना रही हैं। उनकी बहन भी है, उनके फादर भी यहाँ पर जो है उनकी मदद कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि किस प्रकार से ये कर रही हैं और क्या फ़ायदा इनको मिलेगा, किस तरह से इनकी बातचीत हुई है, आखिर इनके मन में ये सवाल क्यों आया। हम बात कर लेते हैं स्नेहलता जी से। स्नेहलता जी, क्या कहेंगी आप, ये जो मास्क आप बना रही हैं क्या फ़ायदा इससे? मास्क बनाने का फ़ायदा ये है कि जब हम अम्बाला में थे तो न्यूज़ पे हम सुनते थे कि मास्क की शॉर्टेज हो रही है, काला धंधा चल रहा है मास्क का। तो जब हम 20 तारीख को वहाँ से आए तो सोचा बुक्स भी नहीं है, पढ़ भी नहीं सकती। एक्चुअली मैं पीएचडी कर रही हूँ साथ साथ, तो ना मैं पढ़ सकती हूँ। अच्छा, खाली बैठ के हमने करना क्या है, तो जो सीखा है, मशीन चलाना आता है, जो सीखा है वो समाज के काम आए। पैसे से तो हम सहायता कर ही रहे हैं। 10% मैंने अपनी 1 महीने की सैलरी का दे चुकी हूँ डोनेट। फिर सोचा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो कपड़ा पड़ा था सफ़ेद, मैंने कहा चलो मास्क बनाते हैं, मास्क बांट देते हैं। क्योंकि मास्क वाला आइडिया 2-4 दिन से मैं सुन ही रही थी कि भाई घोटालेबाजी चल रही है इस तरह का। तो कितने मास्क आपने अब तक बना दिए हैं, किस तरह से आपने जो है वो डोनेट किए हैं? अभी तक क्या है कि 200 मास्क तो हम सिविल हॉस्पिटल में दे चुके हैं बना करके, और करीबन 50 मास्क अभी यहाँ बने हुए रखे हैं, और करीबन 1000 एक मास्क हमने काट के भी यहाँ रख रखे हैं। तो ये है कि हमारा टारगेट कि 1500 मास्क तो हमारे ऑलमोस्ट बन ही जाएंगे। और उसके बाद भी हम तो चाहते हैं कि कोरोना जल्दी से भाग जाए, मास्क की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन फिर भी ये एक संकट की घड़ी है। अगर फिर भी यूँ लगा कि हाँ और बनाने चाहिए तो हम तैयार हैं। टोपियाँ बनाई हमने 145 डॉक्टर्स के डिमांड पे कि उनको टोपियों की ज़रूरत है, मास्क तो फिर भी चलो कोई बात नहीं। नेता जी की बात की जाए डोनेशन की, कहाँ ये डोनेट कर रहे हैं और जहाँ आपने डोनेट किए हैं वहाँ से क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है? देखो, रिस्पॉन्स के लिए डोनेट नहीं की जा रही, पहली बात तो ये। हम कर रहे हैं समाज सेवा, और समाज सेवा में आप ये सोचो कि आपको मिल क्या रहा है, फीडबैक में क्या मिल रहा है। उसके लिए अगर आप करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ कर रहे हो। हमने डॉक्टर्स को वहाँ दे दी है, वो किन को दे रहे हैं वो खुद यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं वो उनका काम है। हमारा काम था यहाँ से बना करके ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचाना, और वो हमने पहुँचा दी। टोपियों की बात करें, कितनी टोपियाँ बनाई हैं आपने और कितने जो है वो डॉक्टरों के काम आएंगी? 145 टोपियाँ तैयार हैं। मेरे हिसाब से भिवानी के जितने भी डॉक्टर हैं सबके काम सफिशिएंट रहेंगे उनके लिए। और बाकी और कपड़ा अगर हमें ग्रीन कलर का मिल जाता है तो हमारे पास करीबन 200 टोपियों का रॉ मटेरियल भी पड़ा है, तो और भी बन जाएंगी। सिर्फ भिवानी टारगेट नहीं है, क्योंकि टोपियाँ डॉक्टर ही पहनते हैं या फिर उस पेशेंट को पहनाएंगे जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हो। तो ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई ये कहेगा कि टोपियाँ बनाओ तो टोपियाँ और बन जाएंगी, अदरवाइज मास्क तो हम बनाने लग ही रहे हैं। अगर मानकों का ध्यान की बात की जाए तो किस तरह के जो मानक है वो इस पर निर्धारित किए हैं आपने, क्योंकि हॉस्पिटल्स की चीज़ें, मेडिकल से संबंधित चीज़ें हैं, तो किस तरह के मानक जो हैं वो अपनाए गए हैं इसमें? मानकों का तो ये है जी, पहले हमें पता नहीं था, तो हम क्या था कि सिंगल कपड़ा यूज़ कर रहे थे, और वो जो 200 मास्क थे वो सिंगल कपड़ा, लेकिन वो सिंगल कपड़ा ऐसा था कि जैसे थिक थिक कपड़ा कहते हैं कुर्ते पजामे का, तो वो हमने यूज़ किया। लेकिन उसके बाद जब हम वहाँ गए डोनेट करने के लिए, हमें पता चला कि डबल लेयर के मास्क बना। सिविल हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल्स में जो कपड़ा होता है वो तो देखो आम जनमानस के पास नहीं होता, घर में जो पड़ा है उसी से हम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम खरीद के भी लाए हैं। लेकिन जब हमें पता चला कि डबल लेयर के, तो ठीक है, डबल लेयर का वही है कि आप सांस लोगे, उसके बाद जो भाप निकल रही है, आ रही हैं, जा रही हैं, उनसे कपड़ा गीला हो जाता है और वो उस पर चिपक जाता है। डबल लेयर पे क्या है कि भाप में ऊपर धूल मिट्टी डस्ट जो भी है ऊपर वाली लेयर पे चिपक जाएगा, आपके जो नाक के पास वाली जो लेयर है वो सॉफ्ट और स्वच्छ रहेगी। तो इस कारण डबल लेयर, मतलब ये कंक्लूजन निकाल के हमने और
फिर और उनकी बात भी मान के कि चलो डबल लेयर का तो डबल लेयर का क्या बात है कि डबल कपड़ा लग जाएगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरे मानक भी हैं वो भी अपनाए जा रहे हैं। सुनीता जी की जो बहन है हेमलता, वो भी हाथ बटा रही हैं, वो भी इनके साथ काम कर रही है। उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार से वो इनका साथ देंगे। हेमलता जी क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से साथ देंगे? यही है जी साथ तो जैसे कि कटिंग कर लेते हैं, जब ये सिलाई करती है तो जब मैं सिलाई करती हूँ तो ये कटिंग कर लेती है, तो ऐसे काम चल जाता है दोनों मिलके। फिर कभी थक जाते हैं दोनों तो घर पे काम में भी हाथ बटाते हैं। यही कर रहे हैं, ऐसे आपस में मिलजुल के कर लेते हैं। एक ये जंग है कोरोना वायरस को भगाने की, इस जंग में कितना मज़ा आप लोगों को आ रहा है इस तरह का काम करने में? जंग तो है, ये तो एक युद्ध की तरह है। अब युद्ध में तो सिपाही मर भी जाता है और मार भी देता है, तो वैसे ही है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि इस कोरोना को मार दें, अपने जो दुश्मन है इसको हरा दें, बस यही हमारी पूरी कोशिश है। बिल्कुल, दोनों बहनें इस प्रकार से लड़ रही हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। जंग जो है वो जारी है। गांव बामला की दोनों बहनें हैं, दोनों ही अध्यापिका हैं, एक प्राध्यापिका है जो कि फ़िलहाल हरियाणा के किसी दूसरे ज़िले में काम करते हैं। छुट्टियों में यहाँ पर आई हुई थी, तो मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया। हम तो जनता से यही कहेंगे, अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और मास्क लगा करके रहें। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक बुटरेजा। अंदर सुझाव आने की बात तो ये है जी कि देखो, हम यहाँ बैठे थे, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई का भी काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना तो मेरे पास यहाँ बुक्स हैं, सारा सामान अम्बाला में पड़ा है। तो फिर वही है, खाना पीना सो जाना या अपना अपना काम करना। देखो वो तो जानवर भी करते हैं अपने अपने बच्चों के लिए अपना अपना। तो ये सोच के मैंने कहा चलो मास्क बनाते हैं। सोसाइटी में न्यूज़ सुनी थी, न्यूज़ में कुछ मास्क के घपलेबाजी रही, इस तरह का कुछ चल रहा था, हाई रेट पे दे रहे थे या फिर दबा रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं कर लेंगे। घर से पहले मास्क के लिए हमने घर से कपड़ा उठाया, कपड़ा उठा के फिर जितने मास्क बने, करीबन 200 के आसपास मास्क बने थे, वो हमने सिविल हॉस्पिटल में भाई ले गया था, डोनेट कराया। उसके बाद जब वहाँ से डिमांड आई कि मास्क तो हमारे पास हैं, आप ऐसा करें कि टोपी बना दें, तो उन्होंने थोड़ा सैंपल के तौर पे हमें टोपी और एक मास्क दिया। उस मास्क में डबल लेयर थी, हमारा मास्क सिंगल लेयर का था। तो उससे और थोड़ा हमने सीख के थोड़ा इम्प्रूव किया और करीबन 145 टोपियाँ डॉक्टर्स के लिए तैयार हो चुकी हैं। 200 मास्क हम सिविल हॉस्पिटल पहुंचा चुके हैं। उसके बावजूद 50 मास्क अभी तैयार हैं और करीबन 1000 मास्क कटे हुए अभी रखे हैं। चलिए, आत्मिक संतुष्टि की बात की है। संतुष्टि की बात बताऊँ, धनाढ्य परिवार जो हैं, टाटा बिरला, ये वो रिलायंस, तो पता नहीं कितने कितने करोड़ रुपए दान कर दिए। ठीक है, कमाया किसके लिए? आप कितना खाओगे? सुबह 2 रोटी खा लोगे, दोपहर 2 रोटी खा लोगे, शाम को 2 रोटी खा लोगे, मैक्सिमम 6 रोटी आपने खाई। उसके बाद जो आप कमा रहे हो वो कौन खा रहा है? आपका परिवार खा रहा है, आपके अड़ोसी पड़ोसी खा रहे हैं। जिस भी तरीके से मानसिक संतुष्टि ये है कि आपका 2 रोटी से पेट भर गया, उसके बाद आपके पास जितना है वो बांट दो। जयदेवी जी, क्या कहोगी आप? आपकी दोनों बेटियां जो लगी हुई हैं, मास्क बना रही हैं, इस समाज के अंदर एक नया क्या ये कहेंगे आप? समाज के लिए ये सेवा कर रही हैं दोनों बेटियां, और मुंह बंद कर के रखना चाहिए। इस डाठा या और दो बेटे कितनी खुशी आपको महसूस हुई यदि आपकी दोनों मेरे बेटियां? मेरे को बहुत खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अब समाज के लिए सेवा कर रही हैं, बहुत अच्छा है ये। जो कोरोना के लिए अब ये जल्दी ख़त्म हो जाए तो ये अच्छा है। मेरा आदमी है टीचर, समाज के लिए सेवा में था। अब 2 बेटे तो पुलिस में भेज रखे हैं, वह भी समाज की ये सेवा है। एक बेटा एयरफोर्स में है, 3रा नंबर का, वो भी समाज सेवा में है। मेरे दिल में बहुत खुशी है।